नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर हमेशा आंगनबाड़ी से संबंधित ही वीडियो बनाए जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को अंत तक देखें और इस पर लाइक और कमेंट ज़रूर दें। तो आज हम बात करेंगे चयन मुक्त हमारी सेविका बहनों की, क्योंकि अभी जो हमारा मुद्दा है वो मात्र मुद्दा है चयन मुक्त सेविका बहनों को वापस करवाना। क्योंकि हमारी बहनें जो हैं लगातार हमसे संपर्क में हैं और हम भी चाहते हैं कि इस नए साल में उनकी वापसी हो और पूरा साल उनका खुशियों से बीते। तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं और कल हमारे द्वारा बैठक भी रखा गया है। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएं कि जहां संगठन ने चयन मुक्त कराकर सेविकाओं को शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं और रोज थोथलेबाजी कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रखे हैं। हाल ही फिलहाल में एक चैट व्हाट्सएप पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कि वो उनका अभी जो मुद्दा है वो सिर्फ केंद्रित होना चाहिए था कि जो सेविका बहनें चयन मुक्त हुई है उनको वापस कराने में अपना सारा एनर्जी वेस्ट करना था। तो नहीं, उनको सेविकाओं को ध्यान भटकाने के लिए इन मुद्दों से कि किस तरह से ध्यान भटके, क्योंकि उन पर तो सेविकाओं का दबाव प्रेशर जरूर बन रहा होगा। चयन मुक्त कर जो सेविकाएं बहनें हुई हैं वो जरूर उन पर दबाव बना रही हैं कि आखिर किसी का नौकरी हम किसी को दे नहीं सकते तो लेने का हमें कोई अधिकार ही नहीं है। और एक संगठन जिसकी गठन ही होती है कि हम लोग संगठित होकर संघर्ष करेंगे और किसी भी तरह का परेशानी जो सेविका पर आएगा उसका निराकरण किया जाएगा। लेकिन यहाँ तो संगठन उल्टा पड़ गया। परेशानी का निराकरण करने के बदले हमारी बहनों को एक ऐसी परेशानी में डाल दिया है जिससे निकलना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। हमारी बहनें आएगी, वापस आएंगी। लेकिन बहनों में एक परेशानी है कि बहुत सारी बहनें अभी भी संगठन के बात पर अपील नहीं की है, जबकि मेरे द्वारा बार बार वीडियो वायरल किया जा रहा है कि आप लोग पटना में अपील करें और उसके लिए शायद एक टाइम टेबल भी निश्चित है कि आप कितने दिनों के अंदर अपील कर सकते हैं। अगर उतने दिनों के अंदर आपका अपील नहीं हुआ होगा तो आपके लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। आप इतनी आसानी से योगदान नहीं दे सकती, अपने काम पर वापस नहीं आ सकती। लेकिन जो बहनें समझदारी से काम लेते हुए अपना योगदान दी थी उन बहनों की वापसी का जिम्मेदारी मैं लूंगी और मैं चाहूंगी कि बहनें को हम वापस हर हाल में करवाएं। संगठन के कुछ लीडर के द्वारा सुना जा रहा है, देखा जा रहा है कि खुद तो जाकर अपना अपील नामा दायर कर दी है, लेकिन यहाँ सेविकाओं को भड़का कह रही है कि कोई जरूरत नहीं है अपील करने का। तो अब भी समय है, आप लोग आंखें खोलिए कि अगर हम आपको जो उपदेश दे रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है और हम खुद कर रहे हैं तो फिर आप हमारे भरोसे किस भरोसे पर आप बैठी हुई हैं? कैसे आप विश्वास कर रही हैं? इसका तो सबूत है, लोगों ने उन्हें देखा है। अब चलिए हम बात करते हैं कि खुद तो क्या कर रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहा है, किस तरह से बरगलाया जा रहा है जो कार्य करवाना चाहिए। कि मैं आपको पूछती हूं, एक मंत्री लालू जी को ही ले लीजिए, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, पूरे पावर में थे, आज भी वो पावर में है क्योंकि उनका बेटा उप मुख्यमंत्री है। लेकिन वो भी जेल की सलाखों के पीछे रहे कानून के कारण, और वो भी नियम से ही आए। जब जमानत उनका हुआ वो बाहर आए। वही बात है कि हम बहुत बाहुबली हैं, हमारी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन जब चयन मुक्ति की अनुशंसा कर दी गई तो नियमानुसार ही आप वापस आएंगी। इस बात को आप क्यों भूल रही हैं? जब आपको चयन मुक्त किया गया तो उस लेटर को पढ़िए, नीचे लिखा हुआ है कि 30 दिनों के अंदर आप अपील कर सकते हैं।
संविधान बना हुआ है जिसमें अपील करने चयन मुक्त होने के बाद अपील करने का अधिकार है हम लोगों को। ये नहीं है कि आप चयन मुक्त कर दिए हम हो गए, नहीं, उसमें भी प्रावधान बना हुआ है। तो उस प्रावधान के अनुसार आपको अपील तो करना था, तो आप अपील भी नहीं करने के लिए आपको दिया जा रहा है। न ही वहां मुख्यमंत्री के साथ कोई वार्ता की खबर आ रही है, बस झूठी अफवाहें उड़ाई जा रही है। तो कैसे होगी चयन मुक्त सेविकाओं की वापसी? उन संगठन पर सवालिया निशान लगे हुए हैं और अपने उस निशान को मिटाने के लिए वो लगातार कभी गीता जी और कभी मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। हाल ही में बोले आपको कि एक वायरल हो रहा है मैसेज जिसमें वो आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है वो मैसेज। देखिए यह संदेश क्या है। ये जो है मैसेज लिखा है, बिहार राज्य और जमुई जिले के समस्त सेविका सहायिका बहन तथा अभिभावक गण को एक आवश्यक सूचना है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमारी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। शायरी बहुत अच्छा है। अब हम आगे चलते हैं। हड़ताल के क्रम में गीता जी और हड़ताल के क्रम में गीता जी एवं स्नेहलता जी आईसीडीएस निदेशालय गई थी दिखाने और फोटो खिंचाने। सॉरी बहनों, तो मैं बता दूं कि मैं फोटो खिंचवाने नहीं गई थी, मैं सेविकाओं के ही कुछ मुद्दे पर बात करने गई थी, जिसमें कि सुनंदनी कार्यक्रम के अंतर्गत सेविकाओं का जो डाटा गलत एंट्री हुआ है उसमें सुधार और ग्रेचुएटी की मांग वाला फोटो लेकर गई थी मैं, ग्रेचुएटी की मांग को लेकर, जिसमें उन्होंने बताया था। बहुत सारी और बातें हुई थी जो कि सेविका के हित के लिए हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। हम सेविका सहायिका बहनों के लिए बहुत चिंतित थे, ऐसा दिखाने के लिए गई थी। दिखाने के लिए नहीं गई थी, मैं रियल में सेविका और सहायिका बहनों के लिए चिंतित रहती हूँ। और जमुई परियोजना में जिला की बात तो दूर है, मतलब जिला में तो जो हम करते ही हैं, लेकिन जमुई परियोजना जहाँ की मैं खुद हूँ, उस परियोजना की सेविका को पता है कि मैं उनके लिए कितना चिंतित रहती हूँ। लेकिन इसके आड़ में इन लोगों ने सौदा कर डाली हड़ताल को कमजोर और बर्बाद करने की। ये मेरे द्वारा पहली बार नहीं किया गया है बहनों। ये जो बर्बाद करने और हड़ताल का सौदा करने की बात कर रही हैं, तो मेरे द्वारा ऐसा नहीं हुआ है पहला बार कि मैं हड़ताल में नहीं गई हूँ। इससे पहले भी जब मैं संगठन से निकली, जिस समय मुझे पता चला था कुमार बिंदेश्वर जी की चाल का, जब मैंने देखी थी 54 दिन वाले हड़ताल को मैंने भोगा है, इसलिए उसके बाद से ही मैंने 2 या 3 राउंड हड़ताल हुआ है जिसमें मैं भाग नहीं ली हूँ। तो ये भी बातें गलत होती नजर आ रही है उनकी। और इन्होंने एक आरोप लगाया है कि इस कार्य के लिए भारी कीमत की वसूली की गई है। तो आप लोग ये कहीं से भी समझ में सेविकाओं को भी नहीं आ रहा है कि एक जिला लेवल की लीडर को भारी कीमत दिया जाए, तो फिर और हड़ताल तोड़वाने के लिए तो फिर सेविका यही पूछना चाहती है कि बिना कुछ लिए कुमार बिंदेश्वर जी जो हड़ताल तोड़े हैं, तब तो 38 जिला यानी 38 गुना हमसे ज़्यादा मिला होगा, क्योंकि हम तो एक जिला के मालिक थे, वो पूरे बिहार के मालिक हैं और बिहार में 38 जिले होते हैं। तो 38 जिले के यानी हमसे 38 गुने कीमत वसूल किए हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये चाह के भी कितने भी आरोप लगा लें, ये जो काम कर गए हैं, जो हमारी बहनों को चयन मुक्त करा दिए हैं, इतने बड़े जो कारनामे किए हैं, वो कितना भी पैतरा मार लें इनसे बचने वाले नहीं हैं। अभी तक तो चयन मुक्त हुई सेविका गालियां ही दे रही है, लेकिन अगर उनकी वापसी 2-3 महीने के अंदर नहीं हुई तो उनका गुस्सा भी इन्हें जो है सहना पड़ेगा, और गुस्से में ये क्या करेंगे ये तो उस समय ही पता चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। सभी सेविका बहनें को कोसते हुए गलत सलत वीडियो
जबकि मेरे द्वारा सारा वीडियो को देख लिया जाए, कभी मेरे लिए सेविका बहनों के लिए ऐसा शब्द नहीं निकला है मुख से जो कि हमें लगे कि गलत है। कभी मैंने ना तो कोई गालियां दी है, नहीं कभी कोसने का काम किया है। हाँ, मैंने अपना वक्तव्य उन्हें सुनाया, उन्हें वापस आने की हड़ताल में न जाने की सलाह दी, लेकिन कभी उनके लिए मैंने गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ये मेरे संस्कार में ही नहीं है। आगे चलते हैं। उन्होंने गीता दीदी पर आरोप लगाया है कि वो रिटायर होने वाली है, इसलिए अपना रिटायरमेंट राशि सरकार से प्राप्त कर ली है। मैं गीता दी को धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत सत सत नमन करती हूँ कि उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया और अपने संगठन की सारी बहनों को वो सही समय पर बचा गई। वरना आज चयन मुक्त कराने के बाद, उनका वो पहले ही बोली थी, जब उनसे किसी अभिभावक ने पूछा था कि क्या करें, अब चयन मुक्त किया जा रहा है हम लोगों को, तो उनका एक ऑडियो था मेरे पास जिसमें वो कह रही थी कि जाइए जाइए जल्दी से योगदान दे दीजिए, क्योंकि हम आपको उसके बाद बचा नहीं पाएंगे, और अगर आपको हम बचा नहीं पाएंगे तो हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम आपको हड़ताल में बने रहने के लिए कहें। आप लोग योगदान देना शुरू कीजिए। तो इतनी अच्छी नेत्री को ये लोग रिटायरमेंट भी देना शुरू कर दिए। गजब स्थिति है भाई। वो रिटायर होगी, रिटायरमेंट उन्हें सरकार दे न दे, लेकिन हम सेविका बहनों के द्वारा उन्हें जो विदाई समारोह उनका किया जाएगा वो एक अद्भुत होगा और देखने लायक होगा, जो कि एक विश्वास से भरी सेविकाएं, जिन्हें उन पर विश्वास है वो सारी सेविकाएं करेगी। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी सेविकाओं के हित में लगाया है। उनके लिए इस तरह का गलत मैसेज, बिल्कुल बेबुनियाद आरोप कहीं से भी सही नहीं है। और ये जो बात कह रही है कि आज तक एक अठन्नी नहीं दिलवा पाई, तो गजब स्थिति है भाई। कुमार बिंदेश्वर कहते हैं 750 रुपया हमने बढ़वाया, ये कहती है हमने बढ़वाया। सबूत दोनों में किन्हीं के पास नहीं है, इसलिए हम कहते हैं ये सरकार ने बढ़ाई, आप दोनों का कोई योगदान नहीं है। तो बहनों से अनुरोध है कि इन लोगों के बहकावे में मत आइए। मैंने चयन मुक्त सेविकाओं को वापस लाने के लिए तरह तरह के सलाह दिए हैं, उन्हें बहकाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष नहीं हूं जो हम अपने संगठन को मजबूत करने में लगेंगे, और मैं जहां हूं वहां मजबूत हूं, इसलिए ये कोई बात नहीं हुई, बेहियात है। चलिए अब हम बात करेंगे, मैसेज खत्म हुआ और अब हम बात करेंगे कि हमारी जो बहनें लगातार हम पर विश्वास जाहिर कर रही है चयन मुक्त होने के बाद, तो हम उनकी विश्वास को जाया नहीं जाने देंगे। हमारा उद्देश्य ही है सेविकाओं के हित में काम करना। इसमें मुझे कोई कुछ भी कह दे, कहीं से भी कोई भी आरोप लगा दे, आरोप लगाने वाले लगाते रहें, हम अपना काम करते रहेंगे। धन्यवाद।